एक और शादी बेवफाई की भेंट चढ़ गई, लेकिन इस बार बेवफाई आई थी लालच की शक्ल में। 2 साल पहले अमर सिंह और रीता की शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने का दावा करते थे, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने की कस्में खाते थे, लेकिन रीता और अमर सिंह के बीच में प्यार इस तरह गायब हुआ जैसे मानो काफूर हो। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि कत्ल करने से पहले कातिल ने अपने पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक पूरा का पूरा खाका तैयार करा। बाकायदा 44 लाख रुपए का बीमा कराया गया, 2.5 लाख रुपए के आसपास सालाना प्रीमियम भी भरा गया। लेकिन ये सब कुछ वो कर रहा था ताकि कत्ल करने के बाद वो 44 लाख रुपए अपनी जेब में डाल सके। ये पूरा मामला है हमीरपुर का। यहां पर 29 जुलाई को अमर सिंह ने अपनी पत्नी रीता की न सिर्फ हत्या करवाई, बल्कि लाश को इतनी बेरहमी से रुंधवाया कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर इस पूरी लाश को देख रहे थे तो वो भी दहल गए। 29 तारीख को अमर सिंह रीता से कहता है कि उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास जाना है। रीता अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन रास्ते में प्लानिंग के तहत अमर सिंह ने अपने 3 साथियों को तैयार रखा हुआ था ताकि वो उन लोगों के साथ मिलकर रीता की सांसें रोक दे और उसका कत्ल कर दे। रास्ते में इन लोगों ने रीता को गाड़ी से उतरवाया, उसे टक्कर मारी और इस पूरे मामले को रोड एक्सीडेंट दिखाने के लिए एक साजिश रची। घायल होकर जब रीता जमीन पर गिरी हुई थी तब भी अमर सिंह और उसके साथी रुके नहीं। इन्होंने सफेद कलर की अर्टिगा गाड़ी को एक के बाद एक कई बार रीता के शरीर पर रौंदा, उसके ऊपर उसको गाड़ी को चढ़ाया और तब तक चढ़ाते रहे जब तक उसकी सांसें रुक नहीं गई। और ये सब कुछ वो इसलिए कर रहे थे ताकि इस पूरे मामले को एक सड़क एक्सीडेंट का रूप दिखा सकें, क्योंकि इन लोगों ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने से 33 दिन पहले 44 लाख रुपए का रीटा का बीमा करा दिया था। अब मैं आपको कहानी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताता हूं, थोड़ा और आसान शब्दों में बताता हूं। दरअसल 2 साल पहले रीता और अमर सिंह की शादी होती है, मगर शादी के बाद से इन दोनों के बीच में काफी अनबन चल रही थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे थे और झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि जो प्यार करने का दावा करते थे अब एक दूसरे से कहीं ना कहीं दिल में नफरत पाल के बैठे हुए थे। इस बीच अमर सिंह के ऊपर पुष्पेंद्र नाम के एक शख्स का काफी ज्यादा कर्जा चढ़ चुका था, तो वो अपने पैसे भी मांग रहा था। इस बीच जब अमर सिंह वो पैसे लौटा नहीं पाया तो अमर सिंह को पुष्पेंद्र ने एक सुझाव दिया। सुझाव ये कि तुम अपनी पत्नी का कत्ल कर दो और कत्ल करने से पहले उसका बीमा करवा दो। जब बीमा हो जाएगा तो जो पैसे आएंगे कत्ल करने के बाद उसको हम हादसा दिखाएंगे और उस पैसे में से जो बीमा के 44 लाख रुपए आएंगे उसमें से 15 लाख रुपए तुम ले लेना, यानी कि पति रख लेगा अमर सिंह, और बाकी पैसे हम लोग आपस में बांट लेंगे। अब इस केस में अमर सिंह के 3 और साथी थे, पुष्पेंद्र और 2 और उसके दोस्त थे। टोटल इन 4 लोगों ने मिलकर रीता की हत्या का प्लान बनाया और इसी प्लानिंग के तहत तकरीबन 33 दिन पहले मर्डर से इन लोगों ने 44 लाख रुपए का बीमा करवाया रीता का। अब पूरी की पूरी वारदात को समझने के लिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इस पूरी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम भरा ताकि पूरी की पूरी जो फाउंडेशन है उनके पैसे आने की वो मजबूत हो जाए और जो इंश्योरेंस के पैसे हैं वो क्लेम कर सकें। पूरा इंश्योरेंस कराने के बाद जब पूरी की पूरी तैयारी इनकी हो गई तो 29 जुलाई की रात को तबीयत खराब होने का अमर सिंह ने बहाना बनाया और उसके बाद उसको अपने घर से दूर लेके गया। रास्ते में सुनसान जगह पे गाड़ी रोकी, उसको उतारा रीटा को और गाड़ी से उसको टक्कर मार के पहले घायल किया, फिर काफी देर तक कई बार उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई। गाड़ी इतनी ज्यादा उसके ऊपर चढ़ाई थी कि उसके जिस्म के ऊपर अंदरूनी चोटें काफी ज्यादा मिली। साथ ही साथ उसके जिस्म के जो अंदर के जो अंग थे, किडनी हुई, लीवर हुआ, जितने जिस्म के जितने अंग होते हैं वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से डैमेज हो चुके थे। जाहिर सी बात है, गाड़ी लगातार एक महिला के ऊपर चढ़ाई जा रही है, उसको रौंदा जा रहा है, उसकी जान निकाल रही है इस तरीके से, और फिर उसके बाद ये लोग लाश को वहीं सड़क पे छोड़ के वहां से फरार हो जाते हैं और अपना मोबाइल फोन भी बंद कर देते हैं। पुलिस को इत्तला मिलती है कि एक लाश सड़क किनारे महिला की पड़ी हुई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, लाश को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है लाश, और ग्राउंड टीम अपना काम करती है सबूत जुटाने का, पता करने का कि आखिर क्या हुआ था। इस बीच पुलिस को पता चलता है कि जो लाश है ये एक महिला की है और ये महिला का नाम है रीटा। पुलिस रीटा के परिवार वालों से संपर्क करती है, उन्हें बताती है।
इस बीच जो रीटा के पिता थे वो पुलिस के पास जाते हैं और एक कंप्लेन दर्ज कराते हैं। कंप्लेन कराते हैं 31 जुलाई को। 31 जुलाई को रीटा के जो पिता हैं सर्वेश गुप्ता, वो अपने दामाद अमर सिंह और उसके साथियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचते हैं। इसके बाद पुलिस मामला दर्ज करती है क्योंकि कहीं ना कहीं रीटा के पिता को यानी कि सर्वेश गुप्ता को इस बात का शक था कि उनकी बेटी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ है। इस पूरे हत्याकांड में इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हत्या का एंगल है और इसीलिए पिता पुलिस का दरवाजा खटखटाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है वो एक हादसा नहीं है, वो एक हत्या है और इस हत्या में मेरा दामाद शामिल है। पुलिस को जैसे ही ये बात पता चलती है तो पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ाती है। एक्सीडेंट के मामले से कन्वर्ट करके अब पुलिस इस मामले को एक हत्या के मामले के तौर पे भी देखना शुरू करती है और अपनी तफ्तीश उसी तरीके से शुरू करती है। टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली जाती है, मुखबिरों की मदद ली जाती है। धीरे धीरे पुलिस कड़ियां जोड़ती है और आखिर में पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि इस पूरे हत्याकांड का जो मेन मास्टरमाइंड है वो रीटा का पति अमर सिंह ही है। पुलिस अमर सिंह को हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है और जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और वो बताता है कि वो अपनी पत्नी से पीछा छुटाना चाहता था। उससे छुटकारा पाने के लिए उसने पुष्पेंद्र के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और साथ ही साथ अमर सिंह ने पुलिस को यह भी बताया कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए मुझे पुष्पेंद्र ने सलाह दी थी और पुष्पेंद्र के कहने पर ही मैंने 44 लाख रुपए का अपनी पत्नी का बीमा कराया था। बाकायदा 2,60,70,000 रुपए का मैंने प्रीमियम भी दिया था सालाना और उसके बाद 33 दिन के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और हम लोगों के बीच में ये प्लानिंग हुई थी कि इस पूरे हत्याकांड में जो भी पैसा आएगा यानी कि 44 लाख रुपए जो आएंगे उसमें से 15 लाख रुपए तो अमर सिंह को दिए जाएंगे जो रीटा का पति है। बाकी जो पैसा है वो तीन जो साथी हैं वो आपस में बांट लेंगे और साथ ही साथ जो कर्जा लिया है वो कर्जा भी पुष्पेंद्र का ये लोग चुका देंगे। और इसी चीज की वजह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं 2 साल पहले जो प्यार करने का दावा कर रहे थे, लड़ाई झगड़े की वजह से वो प्यार बिल्कुल एक दूसरे के बीच में से उड़ चुका था और अब सिर्फ अमर सिंह रीटा से पीछा छुटवाना चाहता था। अच्छा, आपको बता दूं, साल 2002 में रीटा की शादी राजीव नाम के एक शख्स से भी हुई थी और उससे रीटा के बच्चे भी हैं। जो राजीव की डेथ के बाद जो उसका पहला पति था जिससे 2002 में शादी हुई थी रीटा की, उसकी मौत के बाद जो बच्चे थे वो अपने दादा दादी के पास रह रहे थे और उस टाइम पे जो रीटा है अपने पति की मौत के बाद एक आटा मिल में काम करने शुरू कर दिया था और वहीं पर रीटा की और जो अमर है उन दोनों की मुलाकात हुई थी और 2 साल पहले दोनों ने एक दूसरे से शादी करी थी। मुलाकात हुई, दोनों की दोस्ती हुई, फिर उसके बाद प्यार होने का दावा किया गया दोनों साइड से और आखिर में दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और शादी कर ली। लेकिन रीटा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स के साथ 2 साल पहले वो लव मैरिज कर रही है वही उसकी मौत का मेन मास्टरमाइंड बन जाएगा। आज ये लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं। आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी में तीनों पीछे जो बैठे हुए हैं। इन लोगों ने पूरी प्लानिंग करी थी कि किसी भी तरीके से पकड़े ना जाएं और इस पूरे मामले को एक सड़क हादसा दिखाएं ताकि इंश्योरेंस कंपनी को बेवकूफ़ बना के जो 44 लाख रुपए हैं वो हड़पे जा सके। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी, अपनी पूरी पुलिस ने तफ्तीश करी और रीटा के पिता जिनकी कंप्लेन दर्ज हुई, जिन्होंने बताया कि मेरी बेटी के साथ हादसा नहीं बल्कि हत्या हुई है, उस चीज़ के मिलने के बाद कंप्लेन पुलिस ने अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाया और उसके बाद आखिरकार इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब ये लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है एक बार आप सुनिए। 11:15 बजे के बीच में एक शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। स्थानीय थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उन्होंने उस महिला के शव को वहां पे उसको देखा, पहचान करने की कोशिश की, फील्ड यूनिट को बुलाया गया। इस क्रम में इसकी पहचान के क्रम में ही इसके जो मृतका है उसके पिता सर्वेश गुप्ता के द्वारा एक तहरीर दी गई थाने पर उसकी पहचान करते हुए कि ये मेरी पुत्री है जिसकी शादी अमर सिंह के साथ हुई थी और उसके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि अमर सिंह के द्वारा ही ये और उसके साथियों के द्वारा ये घटना कारित की गई है। पुलिस के द्वारा इसमें सर्विलांस की टीम, हमारी जो है एसओजी टीम और थाने की 2 टीमें गठित करके वर्कआउट करने के लिए और गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया गया। इसी के क्रम में ये इसके पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और ये अभियुक्तों से जब पूछताछ हुई
तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से है कि ये इसका पति है अमर सिंह, जो कि जिससे इस महिला की शादी हुई थी, प्रेम विवाह इन्होंने किया था, और ये कानपुर में वहाँ पे रेंट पे रहते थे। वहीं के रहने वाले 3 और व्यक्ति हैं, जो पुष्पेंद्र सोनी हैं, अभय सिंह हैं, और एक व्यक्ति है जो अमित गुप्ता, जो कि इस मृतका का चचेरा भाई है। ये तीनों भी वहीं जरौली में एक साथ रहते थे। सबने पुष्पेंद्र सोनी से काफ़ी पैसा उधार ले रखा था। पुष्पेंद्र सोनी द्वारा अपने पैसे की मांग की जाती थी, और इधर अमर सिंह भी इनके संपर्क में 3-4 सालों से था। तो सबने मिल करके एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस महिला का पहले बीमा कराया, और बीमा कराने के पश्चात एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस महिला को यहाँ पे ले आए, और गाड़ी, एक अर्टिगा गाड़ी है, उस अर्टिगा गाड़ी को चढ़ा करके इस महिला की हत्या की है। दोस्तों, इस पूरे केस के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।